ओम शांति मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो ना? आप सब प्यार से बोलो ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी। कहानी का टाइटल है राजा ने मंत्री को 3 प्रश्न किए। एक समय की बात है, एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा अपने राज्य पर शासन करते थे। वे बहुत बुद्धिमान थे, पर साथ ही अपने दरबारियों की सूझबूझ और ज्ञान की परीक्षा भी लेते रहते थे बीच बीच में। उनके दरबार में एक अत्यंत चतुर और समझदार मंत्री हुआ करता था, जिसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा अक्सर मंत्री से कठिन और अनोखे प्रश्न पूछकर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेते थे। एक दिन राजा ने दरबार में मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, आज मैं आपसे ऐसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसका उत्तर सरल नहीं है। यदि आप इसका सही उत्तर दे सके तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता से और भी अधिक प्रभावित हो जाऊंगा। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज्ञा कीजिए। राजा ने मंत्री को 3 प्रश्न रखे। एक, ईश्वर कहाँ रहता है? दूसरा, ईश्वर कैसे मिलता है? तीसरा, ईश्वर क्या करता है? इन प्रश्नों को सुनकर मंत्री कुछ देर तक सोच में पड़ गया। फिर विनम्रता से बोला, महाराज, ये प्रश्न बहुत गूढ़ और गहन है। मुझे इन पर विचार करने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। मैं कल आपको इनका उत्तर दूंगा। राजा ने सहमति दे दी। घर लौटकर मंत्री इन्हीं प्रश्नों के बारे में गहराई से सोचने लगा। उसे कोई संतोषजनक उत्तर सूझ नहीं रहा था। तभी उसके पुत्र ने उसे चिंतित देखकर पूछा, पिताजी, आप इतने विचार मग्न क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? मंत्री ने राजा द्वारा पूछे गए 3 प्रश्न अपने पुत्र को बता दिए। प्रश्न सुनकर पुत्र मुस्कुराया और बोला, पिताजी, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकता हूँ। आप मुझे कल अपने साथ दरबार ले चलिए। मंत्री को अपने पुत्र पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह तैयार हो गया। अगले दिन मंत्री अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार पहुंचा। मंत्री के साथ उसका पुत्र को देखकर राजा और सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। मंत्री ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने जो प्रश्न पूछे थे उसके विषय में मैंने अपने पुत्र से चर्चा की। वह इन प्रश्नों के उत्तर देना चाहता है। अगर आपकी अनुमति हो तो वह उत्तर प्रस्तुत करे। राजा ने उत्सुकता से कहा, अवश्य, हम इनके उत्तर सुनना चाहेंगे। मंत्री के पुत्र ने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, पहले प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं निवेदन करता हूँ कि शक्कर मिला हुआ दूध यहाँ मंगवाया जाए। राजा ने सेवक को आदेश दिया। कुछ ही देर में शक्कर घुलाकर दूध आ गया। पुत्र ने कहा, महाराज, कृपया इस दूध को चख कर बताइए, इसका स्वाद कैसा है? राजा ने दूध चखा और बोला, यह दूध मीठा है। पुत्र ने फिर पूछा, महाराज, क्या आपको इनमें शक्कर दिखाई दे रही है? राजा मुस्कुराकर बोले, नहीं, शक्कर तो दूध में पूरी तरह घुल चुकी है, वह दिखाई नहीं देती।
तब मंत्री का पुत्र बोला, महाराज इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी संसार की प्रत्येक वस्तु में रचा बसा है। वह दिखाई नहीं देता, पर यदि खोजे तो वह हर जगह मिलता है। यदि आपके पहले प्रश्न का उत्तर है तो ईश्वर कहाँ रहता है। इसके बाद उसने दही मंगवाया और पूछा, महाराज क्या दही में मक्खन दिखाई दे रहा है? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मक्खन तो दही मथने के बाद ही निकलता है। पुत्र ने कहा, महाराज इसी प्रकार ईश्वर की प्राप्ति भी गहन साधना, चिंतन और मंथन के बाद ही होती है। यदि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि ईश्वर कैसे मिलता है, यही तो उत्तर है। अब राजा तीसरे प्रश्न के उत्तर के लिए उत्सुक हो गया और बोले, अच्छा अब बताओ ईश्वर क्या करता है। इस पर मंत्री के पुत्र ने कहा, महाराज इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना होगा। राजा हंसते हुए राजा ने कहा, ठीक है, आज से तुम हमारे गुरु हो। पुत्र ने कहा, यदि मैं आपका गुरु हूँ तो गुरु शिष्य से ऊंचे स्थान पर बैठता है। यह सुनकर राजा ने सिंहासन से उठकर खड़े होते हुए और मंत्री के पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया। वे स्वयं नीचे आसन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठकर मंत्री का पुत्र बोला, महाराज यही ईश्वर की लीला है। वह एक क्षण में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। यही आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ईश्वर क्या करता है। राजा यह सुनकर कुछ क्षण मौन रहे, फिर वे मुस्कुराए और बोले, अद्भुत, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच प्रशंसनीय है। राजा ने मंत्री के पुत्र की खुलकर प्रशंसा की और उसे उचित पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पूरे दरबार में उसकी बुद्धि की चर्चा होने लगी और सभी ने यह स्वीकार किया कि सच्चा ज्ञान उम्र से नहीं बल्कि समझ और विवेक से ही आता है। अच्छा मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने परिवार के सदस्यों को, फ्रेंड सर्कल को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक प्यारी सी कमेंट करना ज़रूर। धन्यवाद मित्रों। ओम शांति।